हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के लेक्चर में हम लोग मिरर फार्मूला को देखेंगे। मिरर फार्मूला आप क्लास 10th में ही पढ़े होंगे और वही मिरर फार्मूला को हम लोग फिर से देखने वाले। हो सकता है क्लास 10th में आप लोगों को प्रूव नहीं हुआ होगा, शायद हम लोग को हुआ होगा ना, हम लोग हुआ होगा प्रूव। वही फार्मूला होगा और वही मेथड होगा, चेंज भी नहीं है, मेथड में कोई चेंजेस नहीं है, समझ में। तो मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, जैसा कि आप जानते हो, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आई मीन वस्तु दूरी। यू होता है आपका वस्तु दूरी। वी हो जाता है बाबू रे इमेज डिस्टेंस। क्या हो जाता है? इमेज डिस्टेंस, अर्थात इसको बोलते हैं प्रतिबिंब डिस्टेंस। चला भी क्या है आपका इमेज डिस्टेंस। एफ क्या हो जाता है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जिसको आप क्या कहते हो, बोलो फोकस दूरी। यार तीनों में रिलेशन, तीनों में क्या रिलेशन ही दर्पण सूत्र कहलाता है। तीनों में रिलेशन क्या है? 1/u, सॉरी 1/v ज्यादा प्रॉपर होता है, 1/u बराबर 1/v। यही होता है आपका मिरर फार्मूला। इसी चीज को हम लोग आज प्रूव करेंगे, डिराइव करेंगे। मिरर फार्मूला ए हो जाता है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी हो जाता है इमेज डिस्टेंस, एफ हो जाता है फोकल लेंथ। इस फार्मूला आप ध्यान से रखो, दिस इज मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला देखना कैसे इसको हम डिराइव करेंगे, कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। इस चीज को अगर आप डिराइव करना चाहें बेटा तो दोनों मिरर आपके लिए प्रूव करें, बिकॉज ये फार्मूला जो होगा ना, ये फार्मूला कॉनकैव के लिए भी है और कॉन्वेक्स के लिए भी है। अवतल दर्पण के लिए फॉलो करेगा, उत्तल दर्पण के लिए भी फॉलो करेगा। इस फार्मूला को आप कोई भी बोलिए दर्पण में काम कर सकते हो, ठीक ना। चलिए देखना कैसे, किस प्रकार से हम लोग इसको डेराइव करते हैं, किस प्रकार से प्रूव करते हैं। मैं अभी कॉनकेव में दिखा देता हूं, मैं फिगर दिखा दूंगा उसका भी कैसे आप कर सकते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर है बेटा, मैं नाम दे दिया M1 और M2, राइट ना। M1 M2 नाम दे दिया एक्सप्रेस। It is your pole and it is focus and it is center of curvature, right? चलो ऑब्जेक्ट को आपको रखना है इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। मैं इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को रखा, इस प्रकार से रखा, जिसका नाम है ए बी। क्या नाम है? ए बी। मैं ए बी वस्तु को रखा। सब यार आपको पता होना चाहिए कि अनंत और सी के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखे हो तो इमेज जो उसका बनेगा, सिर्फ अनंत को चेंज करो फोकस में और सी जैसे तस, इसके बीच में बनेगा। आपको मालूम होना चाहिए, बात मैं 10th में पढ़ाया हूँ और 10th में जो विद्यार्थी पढ़े होंगे वो भी प्रोपली तो उसको पता होगा। अनंत पर होता है वस्तु तो फोकस पर इमेज बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा, अनंत को सिर्फ चेंज करता हूँ, इन्फिनिटी और सी के बीच में रहेगा तो एफ और सी के बीच में बनेगा। अगर इसको मैं सी पर डाल दूँ तो सी पर बनता है, सी और एफ के बीच में डाल दूँ, सी एंड एफ के बीच में, इसको चेंज कर दो, कन्वर्जन आता होगा, इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगा। अगर एफ के पर रहेगा तो एफ पर रहेगा तो इन्फिनिटी, एफ को इन्फिनिटी में चेंज करें ना, एफ और पी के बीच में रहता है तो पीछे बन जाता है, काल्पनिक बनता है। ऐसी आप हो सके तो क्लास 10th वाला को देखिए, ठीक ना। चलिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का आप इमेज बनाना चाह रहे हो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उस ऑब्जेक्ट से आपको 2 रे कम से कम लेना होगा। कितना रे? 2 रे लेना होगा। और वह 2 रे कहाँ से ले सकते हो मैं आपको बता दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप ले सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हो, दूसरा प्रधान अक्ष के समांतर ले सकते हो, तीसरा आप पोल से ले सकते हो। कहाँ से ले सकते हो? पोल से भी ले सकते हो, आपको याद रखना। तो मैं आपको 4 जगह से मैं ले लेता हूँ किरण को, आप फोकस से भी ले सकते हो, फोकस से भी आप ले सकते हो। ध्यान देना, यहाँ पर वस्तु है, इसका मैं इमेज बनाना चाहता हूँ, 2 किरण लूंगा। एक लिया मैं प्रधान अक्ष के समांतर, बिल्कुल, तो प्रधान अक्ष के समांतर अगर दर्पण पर ले जाते हो तो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगा। कहाँ से जाएगा बेटा? फोकस से। एक मैं ले लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लोगे ना तो परावर्तन के बाद उसी पथ पे लौटेगा। ये दोनों आपका इंटरसेक्ट किया यहाँ पे किया ना, इसका नाम है A' और तो याद रखना यार, यदि आप इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को आप रख देते हो तो एफ और सी के बीच में इमेज बनेगा। देखो एफ और सी के बीच बना, इमेज आपका रियल होगा, रियल है कि वर्चुअल? देखिए रियल होगा, वास्तविक होगा, उल्टा या सीधा?
उल्टा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे हो, इमेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है या नहीं? सर बिल्कुल छोटा है या बड़ा? तो बिल्कुल छोटा है, देखने में भी लग रहा है छोटा ही बनता है, यहाँ पर बराबर बनता है, यहाँ बड़ा बनेगा, यहाँ बहुत बड़ा बनेगा, यहाँ पर सिर्फ बड़ा बनेगा। नोट पे जाकर काम करो, चलो जाकर आराम से बैठो, ध्यान दो। तो अब आपको मैं करता हूँ क्या हूँ, मिरर फार्मूला को डिराइव करने के लिए क्या करूंगा, ध्यान दो। मैं ट्रायंगल में चलूंगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे आपको चलना है। एक बात मैं बात कर देता हूँ, यहाँ पे डी ले लेता हूँ, जिसे आप किरण को ले गया, ये आपको हो जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से मैं यहाँ पर लंब डालूंगा, इस लंब का मैं नाम दिया ई। डी लंब है, डी लंब किस पर है? प्रधान अक्ष पर। प्रधान अक्ष का नाम है एक्स एक्स, राइट। यहाँ पर आपका लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज में जो सुन रहे होंगे उनका बनाना है कि माना कि ये आप बगल में ले लो कि बगल में M1 M2 एक बगल के चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण है, जिसके प्रधान अक्ष के अनंत और C के बीच में एक वस्तु AB को रखा जाता है, जिसका प्रतिबिंब C और M के बीच में बनता है, जो वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। इतना बना दीजिए बस, इतना आप कर सकते हो। प्रूफ के लिए करेंगे क्या सिला, ध्यान देना। प्रूफ के लिए क्या करेंगे, सोच समझो। ट्रायंगल आपको ABC एंड ट्रायंगल A', आपको देख रहे होंगे, ABC वाला और A', यहाँ ये देख रहे हैं। ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सिमिलर है, आई मीन समरूप है, बिकॉज यहाँ 90 है, यहाँ पर 90 है, ये दोनों अपोजिट वर्टिकल है, समकोण से बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि चूंकि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A', ये दोनों क्या है, हाँ ये दोनों समरूप है, सर्वांश नहीं है, समरूप है। बट यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ थोड़ा सा मैं आपको दिखा करके लिखना चाहूँ। इधर वाले जो आपको लिखना है लिख लो। दो ट्रायंगल को आप अगर सिमिलर दिखा रहे हो तो दोनों में से किसी एक का नाम आपको जो मन करे लिख दो। ABC दिया, इसको CBA भी दे सकते हो, ACB भी दे सकते हो, बट दूसरा ट्रायंगल का थोड़ा सा नामकरण में सोचना पड़ता है। देखो क्या सोचेंगे, एक यहाँ पर एक 90 था, तो वहाँ पर कौन 90 था, A', तो A पहले है तो A' पहले, C के कॉरस्पॉन्डिंग में C मिला है, C लास्ट में तो C बचा B', है ना सर? वहीं तो आया, क्यों बताए, पागल नहीं हो, आगे देखना वो नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखें, कॉन्सेप्ट यही रहता है। अब आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है, आई मीन सिमिलर हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू 10th क्लास का ज्योमेट्री संगत भुजा का अनुपात बराबर AB बटा A', BC बटा B', जिनका ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग होगा या पढ़े होंगे आपका भी चलेगा, क्लियर है? इनमें से हम दो पर काम करेंगे, बीच वाले को हम हटाएंगे, मिड वाले बात को मैं हटाऊंगा। क्यों हटाऊंगा, क्योंकि BC देखना, B', देखना, सॉरी BC है, B' है, ये जो डिस्टेंस है ना बेटा BC, ये किरण पर का डिस्टेंस है, रे पर का डिस्टेंस है, BC डिस्टेंस ऑन रे, सो इसको रिमूव कर दो। अब लगा दो AB बटा A', B', अब बचेगा AC बटा A', आई लेट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अगेन ऐसा ही एक ट्रायंगल और लोग दिखाई देगा आपको, A', B', F, D, E, F, ये दोनों फिर से ट्रायंगल समरूप होगा, बिकॉज यहाँ 90 है, यहाँ इसका 90, ये दोनों अपोजिट वर्टिकल एंगल से समरूप होगा। बोलो क्लियर है? तो लिखेंगे कि ट्रायंगल A', B', F एंड ट्रायंगल D, E, F, ये हम चल रहे हैं। अब चूंकि ट्रायंगल A', B' और वो वाला ट्रायंगल समरूप है, तो सोच के लिखना है, A' के कॉरस्पॉन्डिंग में E मिला है, तो यहाँ E लिखना पड़ेगा पहले, DF लिख देता तो घबरा, ठीक ना? सोच समझ के काम करना है। E पहले होगा, F के कॉरस्पॉन्डिंग में F मिला है, तो F लास्ट में, तो F लास्ट में बचा है वो क्या, EFD। अच्छा, जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है तो क्या होता है, सो रहा है, कम टू द पॉइंट बेटा, यहाँ पर आना, पॉइंट पर आना, तो फुल होल निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, A', B' बटा में EF बराबर B' F बटा FD बराबर A' F बटा ED। इसमें से भी मैं हटाऊंगा, इसमें से भी हटाऊंगा, हमेशा बीच वाला पर मत पड़ा रहना कि बीच वाला के साथ हटा देते, देखेंगे कि बीच वाला किरण पर का है कि नहीं है।
तो बी डैश एफ दूसरा पढ़िए जाता है बीच वाला ना, एफ डी देखो बीच वाला किरण पर है ना, ऐसे किरण पर हटाओ यार। ऐसा हुआ था एक बार मैं सिद्ध कर रहा था हाल ही में, तो लड़कों बोला कि बीच वाला हटाइए सर, हालांकि बीच वाला नहीं हटेगा बेटा, बीच वाला इधर से आ गया। चल क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटा ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, फ्लाइट मोड में देख लो नहीं है ना अपना। हाँ देखो यहाँ से हो जाएगा ए डैश एफ बटा बी, हो गया बेसिस। एक चीज करना यार, इस चीज को मैं इक्वेशन सेकंड लेट करने से पहले मैं डिसाइड कर लूं, इसको और इसको देखो, थोड़ा सा मैं इसको दोनों तरफ से उलट देता हूं, रेसिप्रोकल जिसको आप इन्वर्स बोलते हो, उलट दो दोनों तरफ से। तो ई एफ बटा ए डैश बी डैश बराबर ए डी बटा ए डैश। ऐसा मैं इसलिए किया ना ताकि देखो दोनों के एलएचएस बराबर हो, तो अभी भी नहीं हुआ है इसका, एक देखो नीचे दोनों का डिनोमिनेटर मिल रहा है बट न्यूमरेटर नहीं मिल रहा है, न्यूमरेटर के भी मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे ध्यान देना, कैसे मिलाएंगे देखना पड़ेगा। थोड़ा यार लग रहा है कि सही लिखा है, देखो तो यहाँ पर देखो ए डैश बी डैश एफ लास्ट में होगा ना, एफ लास्ट में ना करें, देखो क्या होगा, बहुत बढ़िया होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो देख रहे होंगे वो भी सीख जाएंगे कि सच में कॉन्सेंट्रेट होकर लिखना पड़ता है, मैं तो गड़बड़ा देता। एफ लास्ट में ना, एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिला था एफ, तो एफ लास्ट में, तो एफ लास्ट में होगा ना बाबू, एफ लास्ट में है ना, तो एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग चूंकि एफ मिला था तो एफ को लास्ट में रखना पड़ेगा ना, तो बुझा जाएगा तो हल्का ध्यान में 10% दिया ध्यान, कोई दिक्कत नहीं, गलती हमारे से। आइए बेटा ए डैश बी डैश को कर दूं, ए डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग में ई, ए 9 यहाँ, बी डैश छोड़ना यार, एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग में एफ, तो एफ लास्ट में, और यहाँ पर क्या बचेगा डी एफ। चलो तो ए डैश बी डैश बटा ई डी बराबर बी डैश एफ बटा डी एफ बराबर ए डैश एफ बटा बीच वाला हटेगा, बी डैश एफ डी एफ हटेगा ना। चलो अब आपको आ गया ए डैश बी डैश बटा ए डी बराबर ए डैश एफ बटा, एक बार उलट देते हैं ताकि कुछ लक्षण दिखाई देगा, तो ई डी बटा ए डैश बी डैश और ई एफ बटा ए डैश। अभी भी लेट नहीं कर सकते क्योंकि देखो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर भी इक्वल हो जाती तो मान के अपना काम कर सकते थे, लेकिन देखो होगा। आपको एक चीज पता होगा 9th क्लास से ही कि अगर दो लाइन यदि पैरेलल होता है तो उसके बीच का ए वाला डिस्टेंस से कहीं का भी डिस्टेंस इक्वल होता है। सिमिलरली देखो ये जो आपका बीडी है ना बेटा, बीडी प्रधान अक्ष के बिल्कुल समांतर है, तो एबी दूरी और ईडी दूरी इक्वल होगा, एबी और ईडी क्या होगा, तो ईडी को यहाँ से हटाएंगे और एबी डाल देंगे, शौक से डाल दिए कि बाबू कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट कहता है एफ बटा ए डैश एफ, बाबा को समझने के लिए आप लिख देंगे कि चूंकि ईडी और ए बी दोनों क्या है बराबर है, राइट, इसलिए मैं डाल दिया। इसको आप समीकरण सेकंड मान सकते हो, और फर्स्ट और सेकंड को देखो तो एलएचएस क्या है, एलएचएस क्या है बराबर, कहाँ पर गया वो नीचे से, अरे वो जा रहा है बाबू, चलो वहां से ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कौन फार्मूला प्रूव करें चला, कौन फार्मूला मेरा, अरे बोला यार मेरा है या ना कर, ये दोनों का एलएचएस इक्वल हो जाएगा तो आरएचएस बराबर कर दो, तो एसी बटा ए डैश सी बराबर एफ बटा क्या हो जाएगा ए डैश। अब करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर एफ है ना, एसी चलेगा, ए डैश सी चलेगा, ए डैश एफ भी चलेगा, एफ नहीं चलेगा। ये जो ई है अगर पी पर होता मान के चलेंगे कि यदि ई पी के बहुत निकट होता, यदि ई पी के बहुत निकट होता, तब क्या होता,
तब ई अगर पी के निकट होता मतलब ई पी पर होता, तो ई एफ का हो चाहे पी एफ का हो, तब ई एफ बराबर पी एफ होता है ना, तब इतना होता। चलो क्या करेंगे, ए सी बटा ए डैश सी बराबर ये फटा के पी एफ बटा ए डैश। क्लियर है? बस यहाँ तक सही होंगे। उसके बाद दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापते हैं? पोल से। सबको पोल से मेजरमेंट कर देंगे और पोल से मेजरमेंट करने के बाद साइन कन्वेंशन लगाएंगे, अच्छी परिपाटी आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको मेजरमेंट करो तो एसी को मापते हैं पोल से, इसको पोल से मापने का आवश्यकता नहीं क्योंकि इसमें पोल ऑलरेडी जुड़ चुका है, पी मतलब पोल, एसी को जोड़ते हैं, राइट। एसी है ना बेटा, सब लोग यहाँ ध्यान देना, ए सी ये है एसी और यहाँ पर पी है, ये ए है, सी है, यहाँ पी है। ये सी को हम देखो ऐसे लिखेंगे, ए पी में से इसको घटा देंगे तो ए पी माइनस पी सी ना बचेगा, ये पूरा में से काट देंगे तो बेटा ये बचेगा। तो ए सी के जगह पे जाना है और ए पी माइनस कर देना है पी सी बटा, अब देखो ए डैश सी, ए डैश सी उसको हटाना, देखो उसको मेजरमेंट करना है आपको पोल से, घर पे जाकर के भार फगवाई करो, सी है और ये क्या बेटा ए डैश है और यहाँ क्या है पी, ए वाला आपको मापना है ना, तब बड़का में से छोटा घटा दें, तो बड़का है पी सी, पी सी में से घटा दो ए डैश, डाल दो जब पड़ी तो पी सी माइनस ए डैश बराबर, उसको कोई जरूरत नहीं है। अब ए डैश एफ के बारे में बात, ए डैश एफ कहाँ है बेटा, यहाँ ऐसा ए डैश है, तो ए डैश और एफ और यहाँ पी होगा, इसकी मापना है ना, बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो ए डैश पी माइनस एफ। हमें लगता है कर लोगे, घर पे करना, मेजरमेंट करना, बिकॉज यू आर नॉट चाइल्ड, बच्चा रहे। चलो अब यहाँ से क्या लगाएंगे, साइन कन्वेंशन मतलब चलो फ्रॉम साइन कन्वेंशन, फ्रॉम साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह परिपाटी से चलेंगे। और चिन्ह परिपाटी क्या कहती है बताओ, एपी का, एपी क्या जरा सोचो, एपी यहाँ पर वस्तु था ना, ऑब्जेक्ट और पी, ऑब्जेक्ट और पी के बीच का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, और चूंकि यहाँ जो डिस्टेंस को जब मेजर करोगे तो चूंकि पी से मेजर करोगे तो आप चलोगे राइट टू लेफ्ट, किरण जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ माइनस बोलो। अच्छा उसके बाद चलो पी एफ क्या है, अच्छा पी सी क्या है बताओ, पीसी हो जाता है बकरता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये पी है बकरता केंद्र और पोल के बीच की दूरी बकरता त्रिज्या, इसको आर बोलते हो, भी माइनस में होगा क्योंकि ऐसा ही जाना पड़ेगा। और एक चीज और बतावे, -10 के पास आर बराबर रख दिया, चलो क्यों रख दिया सर, क्योंकि जो आपको प्रूव करना उसमें आर है क्या, नहीं सर, शौक से रख दीजिए पी एफ। तो पी एफ क्या होता है, देखो पी यहाँ है और एफ यहाँ है, हमें लगता है कि फोकस दूरी है, क्या बेटा फोकस दूरी को स्मॉल एफ से माइनस बिकॉज भी इधर। अच्छा आगे चलो एडएस पी को देख लेते हैं, ससुराई क्या बताता है। तो एडएस पी हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट इमेज है ना, और पी इमेज डिस्टेंस है और उसको भी माइनस है, पोट कर दे हड़ाक से, बना देने सड़ाक से, आंसर मिलेगा हड़ाक से। तो एपी कितना है माइनस यू माइनस पीसी -2f, माइनस पहले से है फिर आ रहा है तो ब्रैकेट बच्चा पीसी बोलो बेटा -2f माइनस एडएस पी बोलो माइनस से पहले से और आएगा तो ब्रैकेट हो गया बराबर। आगे बोलो पीएफ का वैल्यू -1 बटा एडएस पी बोलो -b हो जाएगा बराबर है, माइनस मत समझना माइनस, और पीएफ का वैल्यू माइनस और इसको थोड़ा सा आप लोग काम कर लेना, जगह बन जाएगी, पॉज करना जी सर। बेटा आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। माइनस यू है माइनस माइनस प्लस 2f बटा -2f माइनस माइनस प्लस b बराबर -f माइनस b माइनस माइनस प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिनको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, क्लास को छोड़ सकते हैं और एलकेसी में नाम लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इन दोनों को ऐसे सही से करेंगे, बोल देते गुणा करूंगा नहीं, पहले भी गुणा के रूप में लिख देता हूँ -b + a और बराबर इसको उससे करना ना
तो -2f प्लस v इंटू, राइट, आता है ना, क्या है माइनस एफ है, तो यहाँ पर इंटू में माइनस एफ, नहीं अभी तक तुमको समझना इंटू है, आई करो प्लस वी यू माइनस एफ यू माइनस 2f v प्लस 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर माइनस एफ ई जाएगा, अपना कटेगा। अब आइएगा क्या होगा दिला, इस चीज को उधर फेंकेंगे, वी यू माइनस एफ यू और एक माइनस में एफ भी है और प्लस में 2f भी जाएगा, बोलो वी माइनस एफ यू हो जाएगा वो पॉजिटिव एफ भी, दोनों ओर यू भी एफ से भाग लगा, दोनों ओर यू भी एफ से भाग लगाने हम एक बार मंथन कर रहे थे, सोच रहे थे भाग काहे लगवाता है, तो हम शायद हमारा सोच कुछ ढेर अच्छा ना लगे, लेकिन हमारा सोच कहता है कि नीचे यूवीएफ लाना है, इसलिए यूवीएफ से लगा दे रहा है। तो देखो फार्मूला जो दर्पण सूत्र का होता है 1/v प्लस 1/1/, तो नीचे ना है, इसलिए नीचे से दे रहा है। चलो देखते हैं, जो भी हो किसी तरह से कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। यू भी एफ इधर भी लगा दिए और इधर भी यू भी एफ से लगा दिए, फर्क क्या आता ना करे, तो वी यू बटा यू भी एफ माइनस ए भी बटा यू भी बराबर एफ भी बटा यू भी, काटे वाला के काट दो, कट गया, यू से भी कैंसिल, एफ से गया, भी से भी गया, एफ से या पकड़ दो डॉक्टर माइनस 1/1/, यू उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 1/v प्लस 1/, ये है ना। चलो वीडियो वाच कर रहे हैं बेटा, स्क्रीन शॉट कर, चलो पॉज करो। देखो बेटा, जो आप मैं मिरर फार्मूला को प्रूव किया ना, उस मिरर फार्मूला को आप कॉन्वेक्स में भी कर सकते हो। कॉन्वेक्स बोले तो उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स मिरर बोले तो उत्तल दर्पण, बोलो ये उत्तल दर्पण होने वाला है ना, होने वाला है, होगा नहीं है, हो गया ना। ये क्या बेटा, प्रधान एक्सिस है, मैंने प्रधान एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, M1 M2 और उसको नाम दे दो, यहाँ पर P है, यहाँ पर F रहेगा और ये रहेगा C, राइट यार। ऑब्जेक्ट को आप उत्तल दर्पण में दो ही जगह पे आप रख सकते हैं, इन्फिनिटी और P के बीच में, बस एक अनंत पर रखेगा तो फोकस पर इमेज बनेगा, और एक आप अनंत और P के बीच में रखेगा तो इसके बीच में बनेगा, ये ना होता है। और उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रत्यय बनाता है, ठीक ना, हमेशा छोटा बनाता है, काल्पनिक बनाता है। इसके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये भी रख दिया, ऐसे ही आपको काम करना है। प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर लाइन गया, नकलिया टेढ़ करके इसे भागेगा, इसको थोड़ा सा मैं डॉट से ना हो गया। एक ले लेता हूँ पोल से, कि दो किरण कटेगा तबे इमेज, तो पोल से लेंगे तो ऐसे भागेगा, परावर्तन के नियम के पालन करते हुए ऐसे भागेगा कि आपका आपतन कोण हो जाएगा I, तो ये हो जाएगा परावर्तन कोण R, दोनों बराबर होते हैं। इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तभी ना कटेगा, I होगा ना, इसको R आप कैसे, तो I बराबर R होता है, R को मैं हटा दिया, I यहाँ पे कट गया, यही आपका इमेज बना, इमेज का नाम है A डैश और नहीं इमेज बना चाहिए, A डैश और क्या आप क्या कहते हैं, लंब में डाले थे शायद, देखे थे पिछला में, डी रहेगा, डी से आप ऐसे लंब डाल देंगे, इसका नाम रखे थे E, क्या रखे थे। चलो देखो कौन कौन सा दर्प आपको जाना है, याद कीजिए। उसमें वो वाला अगर इसका प्रूव करना चाहते हैं तो पहला हम गए थे A डैश B डैश F, C था ना, A डैश B डैश C, और ये क्या था, और वो ABC था, ABC और A डैश B डैश C, ABC और A डैश B डैश C, इसमें भी है दो को दिखाई दे रहा है, C तो नहीं आएगा लेकिन आएगा, कुछ तो होगा ऐसा, और जिसमें आप लोग को चलने से मिलेगा इमेज। कहाँ है बउआ, कहाँ
ABE एक हुआ और ABE और A', B', उसमें सैलर से तो फायदा है। ऐसा मिसालों के जरिए प्रॉपर मिले होता है कहीं पे तो उसका कुछ होगा, होता है उससे लेकर के हम लोग दौड़ाते हैं। किरणवा जो हम लोग लिए हैं ना, उल्टी लिए। एक काम करते हैं, इस किरणवा को जो हम लोग ले रहे हैं, देखो ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ध्यान दो, ये आपका लंब रहेगा, ये तो लंब रहेगा, इसके बिना तो होगा नहीं। एक ले लेता हूँ मैं ऐसे, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से लाइन लेते हैं, वक्रता केंद्र से लेंगे तब पुनः उसी पथ पर इधर वाला को डॉट लाइन से, तो इधर तो दर्पण के पीछे किरण ले जाएगा, बस उसी पथ पर आप इसको लौटा देंगे, ये हो जाता है। यहीं पर कटेगा, कटेगा तो यहीं पे अनंत और पी के बीच में है ना, तो फोकस और पी के बीच में ही बनेगा इमेज। यहाँ पर पी है ना, इसी के बीच में बनेगा, लेकिन किरण लेने का तरीका अलग है। किरण में पोर्ट से न लेकर अब ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसलिए ले लिया ताकि देखो क्या होगा। ABC AB ये देख रहे हैं, इसको पकड़ेंगे ABC को और A', C को पकड़ेंगे, दोनों समरूप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 तो यहाँ इसका 90, दोनों में शामिल है, समरूप हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, DEF D देख रहे हैं और A', दोनों समरूप है, यहाँ ही 90 तो यहाँ, सॉरी यहाँ ही 90 तो यहाँ 90, और ये दोनों में शामिल है, समरूप हो जाएगा, काम कर रहे हैं। ठीक है, जिनके पास माइंड होगा, जिनके पास होगा वो कर लेंगे, ठीक है, जिनके पास नहीं वो कर लेगा, तो फिगर में कंप्लीट होगा। यही फिगर है बेटा, इसके शॉर्ट कर ले, नाग नागी के हो गया। और उसका लेना जी सर। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मैग्निफिकेशन से रहेगा। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जिसको आप क्या कहते हो, देखिए करिए वो व्यक्ति हम ना बड़ा प्रॉब्लम है, माँ वाला पूरा गाना लेके चल रहा है, गाना बनाने की क्या जरूरत है, कब अब थोड़े ना अब भाभी को गाना मिल रहा है, सब तो अपना लेकर अपना चल ना, कुछ ये देख फसुली मिल रहा है, फसुली मिल रहा है, अब फसुली है, फसुली है नेकलेस वगैरह दे रहा ना, मिलो ना मैं, हाँ तो सल्ला बान सब अब जाई थी हम, अब वही ट्रांसफर कर दिया भाई, एक बेटी रखिए ट्रांसफर ओकरा में रख दो, और जीवन का खाता। चल मैग्निफिकेशन क्या होता है, आवर्धन, आवर्धन बता देता क्या उसने, नहीं ना बताया है, चलो ध्यान देना मित्रों, आवर्धन, आवर्धन दो चीज का रेशियो है। सबसे पहले याद रखो कि आवर्धन को स्मॉल m से सूचित करेंगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन होता है। इसका सिंबल मैं h' यूज करूंगा और इसका सिंबल मैं h यूज करूंगा। कुछ लोग इसको H1 बोलते हैं, इसको H2 मानते हैं, मानने वालों को मानते हैं, कोई फिक्स सिंबल नहीं है, कोई फिक्स सिंबल नहीं है। तो हाइट ऑफ इमेज का सिंबल S' में लेट किया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं S में। तो याद रखना आवर्धन जो होगा ना बेटा, उसका फॉर्मूला होगा, या आपको से कोई पूछता भी कि आवर्धन क्या है, तो दो चीज का रेशियो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। दिमाग में रखिएगा ना, आवर्धन कहलाता है। उसके बाद से मैं आपको बता दूं, सो देखो ये जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन आई मीन आवर्धन इज यूनिटलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसका नहीं तो कोई मात्रक है और नहीं कोई विमा है, ये दोनों लेस है, डायमेंशनलेस भी है और यूनिटलेस है। और कोई पूछे कि सेंटीमीटर, मीटर, फुट, डायग्राम से कौन मात्रक है मैग्निफिकेशन के, तो कोई मात्रक नहीं इसमें, उसका एक ऑप्शन देना ही पड़ेगा, बीमाहीन या मात्रकहीन, मात्रकहीन देगा चिन्ह तो देगा ही। और एक पूछता है ऐसे कितना 10th का भी है क्वेश्चन और 12th का भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन कर देता है, रिजल्ट आने वाला है।
16 तारीख से लेकर लगे कि आगे आगे कहिए भाई हर बार 23 हो गया ना, 23 हो गया। और प्लस में एक चीज और है कि जितना एक्साइटेड रहते हो आप लोग रिजल्ट के लिए, उतना एक्साइटेड पढ़ने में नहीं रहते। 16 तारीख से हम देख रहे हैं लड़कन को कि आगे आगे पहले भाई हर बार स्टेटस लगा के मार लगैले है, लेकिन आगे आगे पहले अब 23 हो गया है। देखो आज देख इधर देख, हो सकता है बिलीव ना है बिहार बोर्ड पर, बिहार बोर्ड एक बेवफा लड़की की तरह बिहार करती है, कुछ भी कर सकता अगला बोर्ड हो सकता है दे देगा तो हमारा कहा जाएगा, अन्ना भी देगा तो हमारा प्रश्न। मैग्निफिकेशन इज यूनिक केस एंड डायमेंशन। तो पढ़ने में भी एक्साइटेड उठना रहो, ताकि उस रिजल्ट जो हो ना, रिजल्ट के लिए एक्साइटेड नहीं रहना। सबको लगता है कर तो आना है, टेंशन है कर तो आना है, इसका करना हुआ तो सबका हुआ सब गया। कोचिंग में अगर जो विद्यार्थी टॉप है, पढ़ने में अच्छा है, हमेशा टेस्ट में फर्स्ट मानता है, और रिजल्ट बाकी विद्यार्थी एक्साइटेड रहता है कि ओकर जानो तो कितना है ना, ऐसा ही करना है ताकि हमारा बारे में लोग सोचित रहे हमेशा। उसको जड़ी देखो तो फोन करो तो पूछो तो कि कितना है, उसको कितना लकी आदमी होगा जिसके बारे में आदमी कहता है कि उसको जड़ी पता करो कितना है। आप बाकी तो साधारण तो देखिए बाबू, तो मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो यूनिट लेस होता है एंड डायमेंशन लेस। मैग्निफिकेशन का जो साइन है ना बेटा, इसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। आवर्धन का साइन पॉजिटिव भी और नेगेटिव, वो डिपेंड करता है इमेज पर। अगर इमेज और रियल है ना, वास्तविक है, रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन नेगेटिव, और इमेजिनरी जो इमेज होता है ना, इमेजिनरी इमेज मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन पॉजिटिव। कर लो, माइंड में डाल लो। ये जो हम दिए ना बहुत काम का चीज दिए बेटा। बाबू एग्जाम देना है ना, इंटरेस्ट तो लगाएगा। देख लो एम का साइन, एम का मतलब क्या, आवर्धन। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होगा। नेगेटिव किसके लिए, रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए, और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव। ये शौक से मैं नहीं कर रहा हूँ, देखो कैसे कॉन्सेप्ट में दे देता हूँ ताकि भूलोगे नहीं, है ना। तुमको चाहिए अवतल सतह है, अभी दर्पण हो गया, राइट। ए एक्स एक्स डैश, ठीक है, इधर का नाम था जरा, यहाँ पे सी है, यहाँ पर एफ है, राइट। यहाँ पर अपनी वस्तु को रख दिया है, ऐसे ले लो, अरे वैसे ले लो, और ऐसे ले लो, यहाँ बना था डैश और ये वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई है ए, सॉरी आवर्धन निकालते हैं, चला। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश, जिसका साइन नेगेटिव की पॉजिटिव। सिंपल परिपाटी क्या कहता है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कहता है कि प्रधान अक्ष के नीचे का दूरी नेगेटिव होगा, नीचे का क्या होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला डैश का साइन नेगेटिव देना होगा। बटा ये भी है ना वस्तु की ऊंचाई, चूंकि ऊपर है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस, आवर्धन इसको तुम सोल्व करेगा तो माइनस में आएगा, इसको जब तुम सोल्व करेगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि पहले ही वर्टिकल लग गई, माइनस में नहीं आएगा। तो माइनस आएगा कब, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब, क्योंकि वास्तविक सतह हमेशा उल्टा होता है, और उल्टा के लिए तो माइनस लेना ही पड़ेगा, तो आएगा ना माइनस में। लेकिन अगर ही इमेजिनरी बन जाती, काल्पनिक बन जाती, तो काल्पनिक हमेशा ऊपर रहता है सीधा, तो जब ऊपर रहता है तो इसका भी साइन तो प्लस में लेते हैं, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो कुछ समझ में आ गया होगा। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा उसके लिए आवर्धन पॉजिटिव, कंफ्यूजन कोई चीज नहीं। अगर कंफ्यूज हो जाए तो हराक से इमेज आना चाहिए माइंड में, इमेज से करना पड़ रहा है। हम ये बाबू रे हम अपने वो घर बनावे आगे चलते भविष्य में, आगे ऐसा कलर होगा ही कलर, तो वैसने कलर के वो घर लाओ माइंड में। विद्यार्थी का मतलब होता है कि वैसा कलर से ग्रीन डालेगा सर, तो हाँ तो ग्रीन कलर नहीं थाना के वैसने हो तो बुझा रह जाए ना रहे। ताजमहल ऐसा है तो बाद वैसा बना लेना है, तो होगा वैसा। अच्छा अगर माइंड में फिगर नहीं बन रहा है का मतलब भूसा भरल है, कैसे बने, वो बन ही नहीं दे रहा है। बड़े सोचना है। चलो आवर्धन का साइन नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव रियल इमेज के लिए पॉजिटिव। अच्छा तो वर्चुअल के लिए, तो आप बताओ, ध्यान दे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। आवर्धन से क्वेश्चन पूरा गर्दा उड़ेगा।
अभी भी अगर आप क्वेश्चन में उभारते हो, पलटते हैं, यस सर, तो बना देगा, पास हो जाएगा, टेंशन लेना अभी भी नहीं। लेकिन कौन पास होगा? जिसको पूरा एकदम फार्मूला प्रूव करने आता है। कि देखो मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर अभी आप उलटें तो 2 नंबर पक्का है कि सब्जेक्टिव 2 गो बनेगा, तो 4 नंबर सब्जेक्टिव, 2 गो ऑब्जेक्टिव, 6 एगो 5 नंबर वाला, 11 नंबर कंप्लीट है उससे। अगर इससे पढ़ते हैं तो 10वां से भी अगर जो जानता है वो बना देगा, 10-12 10वां से रिलेटेड 11 10 21। अभी फेल है, अभी फेल है क्योंकि अभी 23 लगा है ना, 2 नंबर घट रहा है। 2 नंबर के लिए लगा देंगे, तुक्का मार देंगे, ना हो जाएगा, उतना मन है मार देंगे तुक्का। अभी फेल है, सोच लो। अभी मैं इतना भी नहीं पढ़ाऊँ कि तुम पास हो जाओ, क्योंकि अभी तुम उतना दिया भी नहीं है कि हम अपने काम कर रहे हैं। ताली से बता ध्यान दो। चलिए आइए, चलो आप लोग बताइएगा साइन ऑफ कॉन्वेक्स, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यदि बताना महोदय कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का चिन्ह क्या होगा? पॉजिटिव ना, उत्तल दर्पण काल्पनिक बनाता है, इसका आवर्धन का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। यदि बताना तो बोला के लिए साइन ऑफ M4 बोला, मैंने कौन बोला रे? कॉन्वेक्स मिरर, तो उसके लिए क्या होगा? दोनों होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, जो सबसे दोनों बनाता है। देखा था पीछे हमारे काल्पनिक है ना, दिमाग में रखिएगा, तो इसका आवर्धन दोनों होगा। अच्छा, प्लेन मिरर का आवर्धन क्या होता है? प्लेन मिरर का आवर्धन प्लस में माइनस में, पॉजिटिव होता है वो भी 1 प्लस 1। मैं बताया हूँ, प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है मतलब आवर्धन चला, मैग्निफिकेशन होता है प्लस 1। दिमाग में रख लीजिए, इस हिसाब को नॉलेज होना सी बाबू बदमा। रिजल्ट निकली थी बदमा में, उसी का ज्यादा रहेगा, टेंशन ना नहीं। कोई कुछ करते हो सकता है तो कोई इधर उधर से निकले भी होते पहुंचा दे, कोई का हम बोल दे लेकिन फेल हो जाता है। आपका जो पा रहा है सर, आपको आके रहा है, भगवान करना पड़े। चलो पास, अब अगर फेल हो जी सर। चलो बेटा बताना प्लेन मिरर का आवर्धन, तो प्लस 1। ये प्लस बता रहा है कि इमेजिनरी है, प्रतिबिंब कैसा है? इमेजिनरी है। अगर कोई दे देता कि m बराबर -2, तो माइनस क्या बता रहा है? आवर्धन प्रतिबिंब कैसा बना है? रियल ना, बस लिखना, ये रियल बना है। सर ये क्या बनाता रहा है, क्या बता रहा है? साइन से तुम लोग पता कर लेंगे कि इमेज क्या है। अगर साइन पॉजिटिव है तो इमेज इमेजिनरी है, और साइन नेगेटिव है तो इमेज रियल है। बट सर ये 2 बन गया, इसका मतलब यह है अगर आवर्धन 1 दिया हो, इसका मतलब है कि इमेज 1 गुना बना है, 1 गुना बड़ा। अगर मान लेते 1 गुना बड़ा, समझना। अगर वस्तु का हाइट वाले बस से ध्यान देना, वस्तु का हाइट अगर 2 फीट है, लेकर 1 गुना करवाएं तो देखना 2 फीट, यानी 2 फीट पे प्रतिबिंब बनेगा, बराबर बना। 2 है अगर दिया हुआ तो इसका मतलब है 2 गुना बना है। अगर वस्तु का हाइट 2 फीट है तो में 2 से गुना करो, 4 फीट का इमेज बनेगा। समझ रहे हैं? अगर दिया हुआ है कि आवर्धन बराबर +5, तो ये प्लस हो गया इमेजिनरी का सिंबल, इसका हो गया सिंबल इमेजिनरी का। 5 का मतलब हुआ कि 2 फीट का अगर ऑब्जेक्ट है तो 10 फीट का इमेज बड़ा बनेगा। समझ रहे हैं? पकड़ लिया बात? ऐसा पढ़ो कि जब अगला साल अगर बेरोजगार है कि नौबत ना, तो अगला साल इंटर के दीजिएगा एग्जाम, उसके बाद रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद डिसाइड कर लो। गार्जियनों डिसाइड कर लेता है क्या करना है। फिर कहीं चलता है गाँव घर में कि जरा देखिए लेकिन के जवान हो गए। अब लड़की के साथ तो बात फेंकल जाता है, देखिए कन्हू ऐसा हो गया तो हाँ से फला के वो तो लड़का हाथ से पीटे करे था नौकरी ना हो तो बेटी की नौकरी हवा नौकरी नहीं, लड़कावन कर लेता है, लड़कावन विवाह कर लेता है बेरोजगारों से कर लेता है। कई लड़का के ख्वाहिश है कि बेरोजगारी ठीक है, कम से कम सुरक्षित तो रहा।